हेलो। तो दोस्तों मैं आज फिर से आ गई हूँ आपको बताने के लिए कि आपको प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। वैसे आपने बहुत सी वीडियोस देख ली होंगी जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लोग प्रॉपर ड्राइव करके आपको सिखा रहे हैं। मैं बस आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी जो कि मुझे लगा कि क्रूशियल है, क्योंकि एज अ नॉर्मल ड्राइवर जो चीज़ें अगर मैं नॉर्मली ड्राइव कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो, आई एज्यूम। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैंने मिस कर दी, तो आई थिंक वो कोई भी मिस कर सकता है, तो मैं वो बताने वाली हूँ यहाँ पे। तो एज आई सेड बिफोर कि अगर आपका रिटर्न क्लियर हो गया है तो उस दिन ही आपको प्रैक्टिकल टेस्ट देने के लिए बोल देंगे, नहीं तो नेक्स्ट टाइम आपको जाने के लिए बोलेंगे। तो नंबर वन मेरी सलाह है कि आप सिर्फ वीडियो देख के मत जाइए, आप प्रैक्टिस करके जाइए। ठीक है। जो प्रैक्टिस कराती हैं कंपनीज, आप वहाँ पे बुकिंग कीजिए और एक दो सेशन लेके आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली सलाह ये है। दूसरी ये है कि आप वीडियोस देखिए, जितने आपने बहुत सारी वीडियोस देखिए, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी वीडियो बना के डाल रखी हैं कि अगर आप 8-10 साल से ड्राइव कर रहे हैं तो उन वीडियोस को देख के आप पास कर सकते हो। ठीक है। लेकिन मुझे इतना ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं था, एक एक दो साल का ही था, तो आई वॉज नर्वस ऑल्सो। और क्योंकि मैं बहुत दिनों से इधर उधर मूव भी कर रही थी, तो मैं प्रैक्टिस ही मतलब मैं प्रैक्टिस में नहीं थी ड्राइविंग के, तो इसलिए भी मैं प्रैक्टिस करके गई थी। दूसरी सलाह ये है कि हाँ, आप वीडियोस देखिए और खुद से प्रैक्टिस करके जाइए अगर आपके पास कार है या आपके दोस्त के पास कार है। लेकिन ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ पे आप विदाउट लाइसेंस चला नहीं सकते हैं गाड़ी। तो फिर से वही आता है पॉइंट कि आप जो ड्राइविंग प्रैक्टिस सेंटर्स हैं वहीं पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग ऑल्सो, आफ्टर गिविंग टेस्ट ऑल्सो, आपको जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है कि आपको गाड़ी में बैठते ही और गाड़ी चलाने से पहले लेफ्ट राइट दोनों तरफ चेक करना है। नॉट ओनली फ्रंट, आपको बैक साइड में भी चेक करना है कि आपके राइट और लेफ्ट की तरफ से कोई आ तो नहीं रहा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मेरे मार्क्स कटे थे। तो यानी मैंने तीनों साइड देख लिया था, बट क्योंकि इस साइड कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली ऑफिस स्पेस था, तो मतलब कोई आने वाला था ही नहीं वहाँ से, तो आई डिड इट चेक। बट यहाँ पे मेरे मार्क्स कटे थे, तो आपको चेक करना है, दोनों साइड पे चेक करना है, फ्रंट और बैक दोनों पे ही, तब गाड़ी स्टार्ट करनी है। जब आप गाड़ी स्टॉप से ड्राइविंग में लेकर आएंगे तो आपको पार्किंग से जब आप नॉर्मल लेन पे चलाओगे रोड पे, तो भी वहाँ पे आपको रुकना है और दोनों साइड चेक करना है कि कोई आ तो नहीं रहा। हालांकि वहाँ पे कोई होता नहीं है, ठीक है, रोड्स पे खाली ही रहती है ऑलमोस्ट, तो आपको लगेगा कि मतलब चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको चेक करना है, या चेक करने की एक्टिंग करनी है ऐसा बोल सकते हैं। तो चेक करना है और फिर चलना है। जब आप मेनली ड्राइव करने लगे तो रोड पे आपको लेफ़्ट, एक्सट्रीम लेफ़्ट ही रखना है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा नोट करने वाला है, क्योंकि हम सेंटर में गाड़ी चलाते हैं या फिर सेंटर से इनफ, सेंटर लाइन से इनफ डिस्टेंस रखते हैं, तो हमें लगता है इट्स फाइन, बट उसमें मेरे मार्क्स कटे थे। तो आपको एक्सट्रीम लेफ़्ट पे ही रखना है। आप मिरर में चेक कर लीजिए, बार बार देखते रहिए, क्योंकि चलाते चलाते हम सेंटर में पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है और बार बार देखते रहना है मिरर में कि आप मतलब डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे रूट से। तो यानी आपको जैसे मेरा मेरे 2 बार मैं इस पे फेल हुई हूँ कि लेफ्ट, और मेरे पहले भी एक लड़की ने जो गाड़ी चलाई थी उसने कोई भी गलती नहीं की थी, एंड आई वाज शॉक्ड कि उसका पास क्यों नहीं हो रहा, एंड शी सेड कि उसका 8वीं बार था उधर। मैं तो उसकी बात सुन के ही मैं नर्वस हो गई थी। ठीक है। एंड उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी मिस्टेक्स नहीं थी, क्योंकि मैं एक ड्राइव कर रहा होता है और एक पीछे बैठा होता है जिसको टेस्ट देना है नेक्स्ट। तो मुझे लगा इसने तो कोई गलती नहीं करी है तो पास हो जाएगी, बट उसने बोला सेम, उसको भी सेम बात बोली कि आप लेफ्ट में चलाइए, लेफ्ट में चलाइए। यानी कि जो वाइट लाइन है, ये रोड पे अगर वाइट लाइन है तो यहाँ पे गाड़ी चलाइए, यहाँ पे नहीं। ठीक है। यानी कि आपको इधर गाड़ी चलानी है, तो बिल्कुल लेफ्ट में रखिए, आप बिल्कुल इतना सा डिस्टेंस ही रखिए उसमें। ठीक है। और लाइन पे भी नहीं चलाना है, क्योंकि लाइन पे जाओगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस मैं करके गई थी बहुत बार। ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइए। फिर दूसरा है कि जब आप
एक ही लेन में जब आप लेफ्ट में चला रहे हैं और आपको राइट टर्न अगर कहीं पे लेना है, तो आप क्या करोगे कि इंडिकेटर देके राइट पे आओगे, ठीक है। तो पहले एक बार मैंने ये टेस्ट में गलती की थी कि हमें तो यार इंडिया में जहाँ जगह मिलती है वहाँ चलाते हैं गाड़ी, क्योंकि इतना ही ट्रैफिक रहता हर जगह पे। और नहीं तो रोड इतनी छोटी होती है, ना रोड पे लाइन दिखती है, ना सेंटर सेंटर लाइन हल्की हल्की दिखती है, लेकिन साइड लाइंस तो भाई कहीं होती नहीं है। तो उसकी बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि ऐसा ऐसा भी कुछ ध्यान रखना होता है। और मैं इतनी प्रो ड्राइवर भी नहीं थी, मैंने उतना भी नहीं चलाया था गाड़ी। तो जब आप लेफ्ट से राइट में आओगे तो इंडिकेटर देंगे आप, फिर आपको देखना है, फिर भी आपको देखना है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है उधर से, ठीक है। आपको चेक करना है। फिर जब आप राइट की तरफ टर्न लोगे तो आपको इमीडिएट टर्न नहीं लेना, आपको ऐसे टर्न लेना है, यानी आपको स्मूथली आपको राइट की तरफ आना है, ओवरटेक करना है। और फिर आप राइट टर्न लोगे। राइट टर्न लेने से पहले भी आपको स्टॉप करना है और दोनों तरफ देखना है, फिर आपको टर्न लेना है। तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। और आप मतलब कंसीडर करके चलो कि जहाँ पे भी आपको टर्न है, रुकना है, गाड़ी स्पीड कर स्लो कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, स्लो कर रहे हो या टर्न ले रहे हो, कहीं पे भी आप इंडिकेटर दे रहे हो, गाड़ी स्लोप पे चढ़ा रहे हो, या फिर वो है क्या बोलते हैं उसको, रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हो, हर जगह मतलब जहाँ पे भी आप गाड़ी धीमी कर रहे हो, आपको वहाँ हर जगह लेफ़्ट राइट चेक करना है। जस्ट इसको दिमाग में बैठा लो, हर जगह आपको लेफ़्ट राइट चेक करना है जहाँ भी आप गाड़ी की स्पीड कम कर रहे हो, ठीक है। और अननेसेसरी आप देखते रहो, चेक करते रहो, बीच बीच में इधर उधर चेक करते रहो, कहीं पे भी कोई आ तो नहीं रहा, कोई साइकिल तो नहीं आ रही, ठीक है। ये आपको एक्टिंग करनी है, मैं फिर बोलूँगी, ये आपको करना ही करना है। पहले मुझे लगा ये क्या है, इतना अननेसेसरी करना है, ज़रूरत भी नहीं है, पर वो करना ही पड़ेगा, ठीक है आपको। और दूसरे यूट्यूबर्स भी बोल रहे होंगे जिनके आपने वीडियोस देखी होंगी, क्योंकि जिसने पास किया है वो ज़रूर यही बोलेगा। तो और जब आप स्लोप पे ऊपर चढ़ा रहे हो गाड़ी, आप अगर लेफ़्ट की तरफ जा रहे हो और नीचे उतर के लेफ़्ट टर्न लेना है तो इट्स फाइन। लेकिन अगर आप स्लोप पे चढ़ रहे हो और स्लोप से उतरते वक्त राइट लेना है आपको, तो आप लेफ़्ट की तरफ गाड़ी नहीं चढ़ाएंगे, आप राइट मतलब सेकंड लेन में गाड़ी चढ़ाएंगे, ताकि आपको उतरते वक्त लेन चेंज ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि आप स्लोप पे चढ़ते वक्त और उतरते वक्त लेन चेंज नहीं कर सकते, ऐसा रूल है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, रूट देख लिया है आपने, आपको डाउट है, तो आप डाउट प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले सेंसे से पूछ सकते हो, आई थिंक सो। या फिर आप क्लियर कर लो पहले ही, क्योंकि नर्वसनेस में और टेस्ट के दौरान आप कंफ्यूजन में गलत कर दोगे, तो जैसे ही आपने एक गलत स्टेप लिया वहीं आप फेल हो जाओगे, ठीक है। आपने अगर इंडिकेटर भी नहीं दिया ना कहीं पे, या इंडिकेटर लेट हो गया, तो भी आप वहीं पे फेल हो जाओगे। अ, और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आपको एग्जामिनर बोलता है ना लेफ़्ट लेना है, तो हमें प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम लगता है और हम इंडिकेटर देने में टाइम लगाते हैं। तो आई थिंक जैसे ही वो बोलता है ना राइट लेना है, तो आपने इंडिकेटर देना है, ठीक है। उसने बोला लेफ़्ट लेना है, आप इंडिकेटर दे के लेफ़्ट की तरफ मूव टुवर्ड्स इट। तो प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा मत लीजिए, इंस्ट्रक्टर का जो भी बोल रहा है उसको तुरंत फॉलो कीजिए, ठीक है। और गलत स्टेप आपने जैसे ही ले दिया, आपका आप वहीं फेल हो जाओगे, ठीक है। वो साइड में लेके रहता है बुकलेट, जो जो वो पेपर है उसमें लगाते जाते हैं वो, जहाँ जहाँ पे भी मार्क्स कट करते हैं। और एक चीज़ है कि जब आप को वो 50 किलोमीटर पर आवर पे चलने के लिए बोलेंगे, तो उसको तुरंत फॉलो कीजिए, है ना। तुरंत स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि वो उतना लंबा रूट होता नहीं है कि आप बढ़ा के फिर कम करेंगे। तो एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं स्पीड बढ़ा रही थी, धीरे धीरे बढ़ा रही थी, एंड आधी रोड ख़त्म हो गई, स्पीड 50 पे पहुंची, फिर कम करनी थी क्योंकि वहाँ पे कर्व था। तो मैं कर्व तक पहुँच गई और स्पीड मेरी मतलब 40 के आसपास ही पहुँच पाई, तो यानी कि कम नहीं कर पाई मैं। तो भी मुझे उन्होंने फेल कर दिया था। उन्होंने बोला कि कम से कम 10 मीटर पहले, जो कर्व है उसके कम से कम 10 मीटर पहले से आपकी स्पीड कम हो जानी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं उसकी भी प्रैक्टिस करके गई थी। और फिर हाँ, जब आप स्टॉप करते हो तो वो बोलते हैं कि पोल होता है वहाँ पे एक, कि उस पोल के पास खड़ा कर कीजिए,
ठीक है, तो यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे पोल होगा, यहाँ पे पोल होगा, इसके बीच में आपको पार्क करनी पड़ेगी, है ना। पार्क यानी पार्क नहीं करनी पड़ेगी, वहाँ पे स्टॉप करने के लिए बोलते हैं एक बार। तो जब आप जाओगे तो वहाँ पे भी ये ध्यान रखना है कि वो कुछ बोलेंगे उस वक्त, ठीक है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप वो पोल से पहले, यानी ये पोल है तो आपको पोल से पहले गाड़ी रोकनी है, या पोल के सामने गाड़ी रोकनी है, आगे तक नहीं जा सकते आप, ठीक है। पोल के पहले गाड़ी रोकनी है, और इसमें भी थोड़ा सा लेफ्ट रखना है आपको गाड़ी को, ठीक है। फिर आपको बोलेंगे कि आप थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे पार्क कर देंगे। जब आप पार्क करेंगे गाड़ी, जरूरी नहीं है वो पार्किंग में ही हो, ठीक है। यानी कि आपको स्टार्ट पॉइंट पे आके आपको रोकनी है गाड़ी, वो पार्किंग नहीं भी होगी, आपको वहाँ पे गाड़ी रोकनी है। और यहाँ पे टेस्ट ख़त्म नहीं होता है, ठीक है, माइंड इट। वहाँ पे आप गाड़ी रोकेंगे और उसके बाद आप जो भी है पार्किंग ब्रेक लगाएंगे। पार्किंग ब्रेक लगाने के बाद आप चेक करेंगे, ठीक है, राइट लेफ्ट में आपको चेक करना है। फिर आपको फिर शायद आपको सेंसे बोलेंगे कि एक बार बाहर जाके अंदर आइए, मुझे ऐसा बोला गया था, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो ना बोलें। दे विल जस्ट नोटिस यू कि आप बाहर कैसे आते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे पार्किंग ब्रेक आपने सब लगा दिया है, ठीक है, आपको चेक करना है दोनों साइड, ठीक है। आप सीट बेल्ट खोल के आप दोनों साइड चेक करिए, लेफ्ट राइट। फिर आपको राइट में देखना है, दरवाज़ा खोलने से पहले आप बाहर देखिए कि कुछ साइकिल गाड़ी कुछ आ तो नहीं रहा है। फिर आप धीरे से दरवाज़ा खोलिए, धीरे से दरवाज़ा खोलना है। और जब आप दरवाज़ा खोलेंगे तो पूरा एकदम से दरवाज़ा नहीं खोल देना है, धीरे से दरवाज़ा खोलेंगे और फिर देखेंगे कोई कुछ आ तो नहीं रहा है। फिर आप बाहर निकलिए, पूरा ऐसे फट से दरवाज़ा नहीं खोलना है, हाफ दरवाज़ा खोलेंगे, बाहर निकलेंगे, दरवाज़ा लगाएंगे, फिर आप राइट लेफ्ट चेक करेंगे, फिर दरवाज़ा खोलेंगे, फिर अंदर आके बैठेंगे। तब आप बोलेंगे सेंसे को ओके डन, एंड देन ही विल से टेल यू, तुम्हारे मिस्टेक्स बताएंगे और कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स है वो बताएंगे, कहाँ कहाँ आपने मिस्टेक की है वो बताएंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम क्या क्या प्रैक्टिस करके आना है वो बताएंगे। यहाँ पे आपका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो जब मेरा फाइनली टेस्ट पास हुआ था तो उन्होंने बोला था ऐसे ही कि बाहर जाके एक बार अंदर आइए। तो मैं गई बाहर और फिर अंदर आके बैठी। फिर उन्होंने मुझे बोला कि प्रीति सान, आई मीन जापानीज़ में बोला था कि जब आप रोड पे गाड़ी चलाएंगे तो प्रॉपर ध्यान रखिए, और अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो तुरंत पुलिस को फ़ोन कीजिए। मैंने कहा ओह थैंक गॉड पे पास हो गई। ओके, तो ये था मेरा ड्राइविंग पास करने का एक्सपीरियंस। आपको अगर कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टा पे अगर फॉलो करते हैं तो यू कैन टेक्स्ट मी ओवर देयर। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ड्राइविंग एंड गुड लक, एंड प्लीज़ डू चेक आउट द अदर वीडियोज़ जहाँ पे मैंने बताया है कि आप रिटन टेस्ट के लिए कहाँ से पढ़ सकते हो वो, और जो ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करने का प्रोसेस है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। प्लीज़ डू चेक आउट देम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, नमस्ते।